हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? लगता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़ा था हमने डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो आज हम नया टॉपिक जो हमारा है वो है डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या होता है? डीएनए प्रोब जो है ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको हमने लेबल किया होता है, उसका एक छोटा सा पीस, उसको हम बोलते हैं डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब किसको बोलते हैं? एक शॉर्ट पीस किसका? लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, उसको हम डीएनए प्रोब बोलते हैं। डीएनए प्रोब जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये मिक्स होता है विद डीनेचर्ड डीएनए। मतलब मान लीजिए हमारा डीएनए प्रोब जो है, हमें क्या करना होता है कि एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को पहले हमने, जो हमारा टारगेट डीएनए है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है सैंपल में, जिसको आइसोलेट किया हमने बॉडी फ्लूइड सैंपल से। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है? डीनेचुरेशन करनी है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो दो स्ट्रेंड्स हैं उनको हमने सेपरेट करना है, ताकि हम अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकाल सकें। कैसे हमने उसको निकालना है? तो डिनेचर डीएनए सैंपल एंड कंबाइन विद डीएनए प्रोब। तो जब हमने इसको डिनेचुरेशन की, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दो स्ट्रैंड जो है अलग अलग की, तो एक जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने उसको कंबाइन करना होता है इस डीएनए प्रोब के साथ। प्रोब जो है वो कंप्लीमेंट्री होती है टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड लेबल्ड विद मॉलिक्यूलर बीकन। तो प्रोब जो है वो कंप्लीमेंट्री किसके होती है? जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे, और इसको लेबल किया जाता है मॉलिक्यूलर बीकन के साथ। मॉलिक्यूलर बीकन क्या होता है? ये हेयर पिन लाइक एक मॉलिक्यूल है, हेयर पिन शेप्ड जो मॉलिक्यूल है, जिसका क्या होता है कि इसकी फ्लोरिसेंस जो है वो रेस्टोर हो जाती है जब ये किसी न्यूक्लिक एसिड या जो हमारी टारगेट सीक्वेंस है उसके साथ जब ये बाइंड हो जाता है, तो इसकी फ्लोरिसेंस जो है रेस्टोर हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है कि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम आराम के साथ जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब डीएनए प्रोब जो है वो कैसे बाइंड होगी हमारे जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या हम उसको टारगेट डीएनए भी बोल सकते हैं। तो डीएनए प्रोब में एक बेस सीक्वेंस होगी जो कंप्लीमेंट्री होगी उस टारगेट डीएनए स्ट्रैंड के लिए। तो प्रोब क्या करेगा? ये प्रोब जो है ये कंबाइन होगी किसके साथ? टारगेट डीएनए के साथ। किस तरह? कंप्लीमेंट्री जो बेसेस होंगी वो बेस पेयर्स बनाएंगे आपस में, और डीएनए प्रोब और टारगेट डीएनए एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाएगा। अब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है? कंप्लीमेंट्री होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्स हैं, तो कार्स में क्या चाहिए कार को चलाने के लिए? पेट्रोल। इसी तरह पेट्रोल है तो पेट्रोल किसके लिए यूज होता है? गाड़ियों के लिए। या शू है, हम शू पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश किसके लिए काम आती है? शू। और शू जो है वो किसके काम आता है? पॉलिश, क्योंकि पॉलिश जो है वो शूज को ही की जाती है। इसी तरह पेट्रोल जो है गाड़ियों में ही डाला जाता है। तो इसी तरह डीएनए में क्या होता है कि चार टाइप की न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन जो बेसेस होती हैं। दो टाइप की नाइट्रोजन बेस होती है जिनको हम प्यूरिन और पायरिमिडीन्स बोलते हैं। प्यूरिन्स में आती है हमारे पास एडेनिन और ग्वानियन, और इसी तरह पायरिमिडीन्स में आती है हमारी थाइमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन जो है हमेशा पायरिमिडीन के साथ क्या करती है? पेयरिंग करती है विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कौन सी प्यूरिन किस पायरिमिडीन के साथ जुड़ती है? एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानियन जो है हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मतलब ग्वानियन थाइमिन के साथ नहीं जुड़ सकती, एडेनिन साइटोसिन के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इनको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री बेसिस। तो इन कंप्लीमेंट्री बेसिस के थ्रू डीएनए प्रोब जो है वो टारगेट डीएनए स्ट्रैंड के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा।
तो जब डीएनए प्रोब जो है वो टारगेट डीएनए के साथ जुड़ा विद कंप्लीमेंट्री बेसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे डीएनए प्रोब्स को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स, हम उनको बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स हम इनको बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारा मिक्सचर बनाया हमने, जिसमें हमने डीएनए प्रोब डाला और हमारा डीएनए जो टारगेट डीएनए वो डाल दिया, तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए उसमें अगर कोई कंप्लीमेंट्री बेसिस नहीं है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है, तो जो हमारा डीएनए प्रोब है ये वाला, ये उस टारगेट डीएनए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ अटैच नहीं होगा, तो डीएनए प्रोब जो है अनरिएक्टेड रहता है। कुछ प्रोब डीएनए जो हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो डीएनए आइसोलेट किया उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी हम डीएनए प्रोब्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्रोब डीएनए को हम बोलते हैं जीन प्रोब्स। क्या बोलते हैं? जीन प्रोब्स। तो ये जो जीन प्रोब्स हैं, ये जीन प्रोब्स कहां हम यूज करते हैं? इन जीन प्रोब्स का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने जो मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी में कोई डिजीज है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन में पैथोजेंस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरह का पैथोजन जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन में है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीन प्रोब्स। पैथोजेंस तो आपको पता ही होगा, पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? ये डिजीज काज करते हैं। उसके बाद की जाती है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है कि प्रोब इज लेबल्ड फॉर इजी डिटेक्शन, मतलब प्रोब को हम लेबल क्यों करते हैं? ताकि हम इजी उसकी डिटेक्शन जो है इजिली कर सके। तो जनरली जो प्रोब डीएनएज हैं हम उनको लेबल करते हैं वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 और आयोडीन 125 के साथ। तो मान लीजिए हमने किसी प्रोब को लेबल किया फास्फोरस 32 के साथ, तो ये इमिट करती हैं बीटा पार्टिकल्स, और अगर हमने प्रोब को लेबल किया आयोडीन 125 के साथ, तो ये इमिट करेंगी गामा रेज। अब जो ये बीटा पार्टिकल्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? बीटा पार्टिकल फॉर्म होते हैं जब न्यूट्रॉन जो है चेंज होते हैं इनटू प्रोटॉन्स एंड ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में। एटम में आपको पता ही है क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन जो है चेंज हो जाता है इनटू प्रोटॉन और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन क्या करता है? वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़ देता है और वो बाहर निकलता है एज ए बीटा पार्टिकल। तो इसका मतलब बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल हम बोलते हैं हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटॉमिक जो न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस की जो रेडियो एक्टिव डिके हुई उसकी वजह से वहां से इमिट हुए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। इसी तरह गामा रेज है। गामा रेज जो है ये पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कहां से अराइज होती हैं? सेम रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस से जो है क्या हो जाती है? अराइज हो जाती है। तो अब क्या है? अब हमने इनको क्या करना होता है? जो डीएनए प्रोब है अब इनकी लेबलिंग हमने कर ली, तो अब हमने इनको क्या करना है? इस डीएनए प्रोब को ज्वाइन करवाना है इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो हमारा टारगेट डीएनए है। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हमने इनकी करवानी होती है। तो हाइब्रिड्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? मतलब मान लीजिए ये डीएनए प्रोब जो है ये इसके साथ बाइंड हो गया इस टारगेट डीएनए के साथ सैंपल में, तो अब ये हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहाँ। तो इस हाइब्रिड को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या डाला जाता है? फिल्टर पेपर होता है, जो क्या टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट जो है उस फिल्टर पेपर पे क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं, और प्रोब उस सॉल्यूशन में डाला जाता है जो फिर
ये सोल्यूशन अलो करता है कि जो टारगेट डीएनए है फ्रेगमेंट्स हैं और जो डीएनए प्रोब है इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। मान लीजिए ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई, डीएनए प्रोब जो है वो टारगेट डीएनए के साथ बाइंड हो गया। तो अब उसके बाद क्या करना है कि जो अनबाउंड प्रोब्स हैं, मतलब ऐसे डीएनए प्रोब्स जो टारगेट डीएनए के साथ बाइंड नहीं हुए, अब उनको क्या करना होता है, उनको फिल्टर से वॉश करना होता है, वॉश आउट करना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉश सॉल्यूशन का। तो वॉश सॉल्यूशन के थ्रू हम अनबाउंडेड जो डीएनए प्रोब्स हैं उनको वॉश आउट कर लेते हैं, फिर हम फिल्टर को एक्सपोज करते हैं ऑन टू एन एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म पे इसको क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। अब जो बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज इमिट किए होंगे उस डीएनए प्रोब ने, वो क्या करेंगे कि वो एक्सरे फिल्म पे डार्क स्पॉट्स प्रोड्यूस करेंगे। उस एक्सरे फिल्म पे क्या होगा, डार्क स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। उन डार्क स्पॉट्स होंगे वो इंडिकेट करेंगे कि जो डीएनए हाइब्रिड बना उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। डीएनए हाइब्रिड बना क्योंकि डीएनए प्रोब भी डीएनए था और टारगेट डीएनए भी डीएनए था, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन होके डीएनए हाइब्रिड बना। तो ये क्या देगा हमें, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा डीएनए हाइब्रिड की लोकेशन कहां पे है। अब जो डार्क स्पॉट्स हैं वो दूसरा चीज क्या इंडिकेट करते हैं कि जो डीएनए सैंपल था उसमें एक तो वो जीन जो है वो प्रेजेंट थी और टारगेट डीएनए जो है वो दोनों उसमें प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से वो डार्क स्पॉट जो है वो एक्सरे फिल्म पे बने। उसके बाद ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे हम हाइब्रिडाइज और लेबलिंग करेंगे डीएनए प्रोब की। अब जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए है, मतलब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए प्रोब शो हायर रेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देन लॉन्ग डीएनए प्रोब्स। मतलब जो छोटे डीएनए प्रोब्स होंगे उनमें रेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो लॉन्गर डीएनए प्रोब होंगे, लॉन्गर डीएनए प्रोब के फ्रेगमेंट्स होंगे। तो स्मॉल साइज क्या हेल्प करता है कि ये प्रोब को, डीएनए प्रोब को क्या करता है कि डीएनए प्रोब इससे टारगेट डीएनए को जल्दी से कैच कर लेता है, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ताकि ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो। हाइब्रिडाइजेशन रेट जो है वो हाई होता है जब कंसंट्रेशन जो प्रोब डीएनए की है वो टारगेट डीएनए से एक्सीड कर जाए, उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन रेट जो है वो काफी हाई होता है। कब, जब प्रोब डीएनए की कंसंट्रेशन टारगेट डीएनए से क्या हो, ज्यादा हाई हो। तो ये है लेबलिंग, कैसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है डीएनए प्रोब और टारगेट डीएनए की। उसके बाद दूसरी टर्म आती है इसमें स्टिंजेंसी। स्टिंजेंसी हम किसको बोलते हैं, द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ प्रोब डीएनए टू इट्स टारगेट डीएनए इज कॉल्ड स्टिंजेंसी। मतलब प्रोब डीएनए का टारगेट डीएनए की तरफ स्पेसिफिक होना, उसको हम बोलते हैं स्टिंजेंसी। मतलब ये जनरल नहीं है कि डीएनए प्रोब जो है जनरल यूज करेंगे, कोई भी डीएनए जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है, नहीं, ये टारगेट डीएनए के लिए स्पेसिफिक होता है प्रोब डीएनए। तो जब स्पेसिफिसिटी जो है डीएनए प्रोब की उस टारगेट डीएनए की तरफ कितनी है उसको हम बोलते हैं स्टिंजेंसी। तो स्टिंजेंसी जो है ये डिपेंड होती है कि जो बेस सीक्वेंसेस हैं किसके बीच में, डीएनए प्रोब और टारगेट डीएनए के बीच में, उसकी कंप्लीमेंट्री जो डिग्री ऑफ कंप्लीमेंट्री कैसी है। मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी क्या हो गया कि मान लीजिए अगर बेस सीक्वेंस प्रोब डीएनए जो है, प्रोब डीएनए की वो फुली कंप्लीमेंट्री है टू दैट ऑफ टारगेट डीएनए, मतलब टारगेट डीएनए में जो बेसिस हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो पूरी तरह कंप्लीमेंट्री हैं टू द प्रोब डीएनए, तो उसमें स्टिंजेंसी रेट जो है हाई होता है। क्या होता है, स्टिंजेंसी जो है हाई होती है। लेकिन अगर डीएनए प्रोब और हमारे टारगेट डीएनए में कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है मिसमैच हो जाए तो स्टिंजेंसी वहां पे लो हो जाती है। अब ऐसे केसेस में स्टिंजेंसी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो इंक्रीज कैसे करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है उसमें हम साल्ट कंसंट्रेशन को
लो करेंगे, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जो है वो लो करेंगे, जिससे स्टिंजेंसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। या दूसरा कि जो हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम है उसका टेम्परेचर हम लो कर देंगे, टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर देंगे, तो उससे भी स्टिंजेंसी रेट जो है वो हाई होगा। तो ये था डीएनए प्रोब, कैसे हम डीएनए प्रोब को हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाते हैं, लेबलिंग कैसे करवाते हैं, और फिर हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। ये है डीएनए प्रोब। अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे डीएनए प्रोब्स की। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली है आइसोलेशन ऑफ जीन्स, मतलब अगर हमने इन जीन्स को आइसोलेट करना है, किसी स्पेसिफिक जीन को डीएनए से आइसोलेट करना है, तो हम डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अगर हमने मतलब कोई ऐसी डिजीज हैं जो पैरासिटिक, प्रोटोजोआ या हेलमिंथीज की वजह से हुई हैं, तो उनको डायग्नोस करने के लिए भी हम डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, मतलब ऐसा मेथड है ये कि हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब हम किसी क्या बोलते हैं, किसी स्पीशी को आइडेंटिफाई करें या किसी पर्टिकुलर ट्रेट या करैक्टर को आइडेंटिफाई करें, नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि सर्टेन इंडिविजुअल या स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन हम थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए प्रोब बहुत काम का है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स लाइक मर्डरर्स एंड रेपिस्ट। मतलब कोई ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि वो मर्डर कर लेते हैं तो उनका कोई आता पता नहीं होता है, या रेपिस्ट हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर कर लिया है, तो वहां पे जो भी हमें डीएनए चाहिए होता है उसके, चाहे वो उसका हेयर हो, कोई कपड़ा हो, कोई टिश्यू हो, ब्लड हो, या जैसे रेपिस वेजाइनल स्वैब्स हो, वहां से हम डीएनए को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उन पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं, उनके बैंड्स देखे जाते हैं, और उसके बाद उनको मैच किया जाता है कि सस्पेक्ट्स के साथ कौन जिन जिन लोगों पे शक होती है, तो जिसके भी वो बैंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो बैंड्स हैं वो 100% मिल गए, तो मान लीजिए कि वो क्रिमिनल है। तो इसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलेंगे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन फॉर लोकेटिंग सीक्वेंसेस ऑन क्रोमोसोम्स। अब इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हम यूज करते हैं कंप्लीमेंट्री आरएनए, लेकिन कौन सा, लेबल्ड, या डीएनए, या मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेंड। क्यों, ताकि हम किसी स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए की सीक्वेंस, किसी पोर्शन या कोई सेक्शन ऑफ टिश्यू में हम उसको लोकेट कर सकें। लोकेट मतलब कोई पर्टिकुलर उसकी जगह जो है वो हम बता सकें, उसका प्लेस जो है वो ढूंढ सके। तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए, फॉर लोकेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम के सीक्वेंसेस को हम लोकेट कर सकें। तो उसके बाद है टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज, कि जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, दो स्पीशीज हम लेते हैं, तो उनके बीच का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, उसको भी समझने के लिए डीएनए प्रोब्स काफी फायदेमंद है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अगर हमने रिकम्बिनेंट डीएनए की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वहां भी हम डीएनए प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन रिकम्बिनेंट डीएनए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हम कैसे पता लगाएंगे उन सेल्स का जिन्होंने रिकम्बिनेंट, जो टारगेट जीन है उनको रिसीव किया है, उस रिकम्बिनेंट को रिसीव किया है, तो उनकी हम स्क्रीनिंग या उनकी सिलेक्शन में भी किसकी मदद ले सकते हैं, डीएनए प्रोब्स की। उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऐसी एक टेक्निक है जो क्या करती है कि जो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस है उसकी वेरिएशन को एक्सप्लॉइट करती है। तो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस की
वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट करने को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब ये क्यों करती है? ताकि हम दो इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश कर सकें, पॉपुलेशन को हम डिस्टिंग्विश कर सकें, या कोई जीन है किसी सीक्वेंस में किसी जीन को लोकेट कर सके, उसकी लोकेशन का पता लगा सके, उसको पिन पॉइंट कर सके। तो अगर RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की डेवलपमेंट में भी डीएनए प्रोब्स का काफी अहम रोल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंटल रिलेशनशिप। अगर हमने पेरेंटल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कहीं पेरेंटल डिस्प्यूट होता है, तो वहां भी इस्तेमाल की जाती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो पेरेंटल डिस्प्यूट मतलब जहां मान लीजिए दो कपल्स हैं, तो उनका एक बच्चा है, एक कपल बोल रहा है ये बच्चा मेरा है, दूसरा कपल बोल रहा है मेरा ये बच्चा मेरा है। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया कि बच्चा किसका है। तो वहां पे क्या किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, बैंड्स देखे जाते हैं। तो जो पेरेंटल डिस्प्यूट है, पेरेंटल उसमें क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि 50% जो डीएनए है, आपको पता ही होगा कि जो 50% डीएनए है इट कम्स फ्रॉम मदर एंड 50% डीएनए जो है वो फादर से आता है। तो इसका मतलब वहां पे बच्चे के मां के साथ 50% बैंड जो है वो मिलने चाहिए, और 50% किसके साथ मिलने चाहिए? फादर के साथ मिलने चाहिए। यहां पे जरूरी नहीं कि उसके 100% बैंड मिले, यहां पे 50% मदर से 50% फादर से मिलने चाहिए। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है पेरेंटल रिलेशनशिप, उसमें भी डीएनए प्रोब काफी अहम रोल अदा करते हैं। तो ये थी। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन स्पेसिफिक क्रोमोसोम, कि अगर हमने स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम के अंदर डिटरमाइन करना है, उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करना है, वहां भी डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो ये थी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए प्रोब्स। अगर पूरे लेक्चर को रिव्यू किया जाए तो हमने क्या पढ़ा? डीएनए प्रोब क्या होता है? एक लेबल्ड शॉर्ट पीस ऑफ लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब्स बोलते हैं। तो डीएनए प्रोब को उसके बाद किसके साथ कंबाइन किया जाता है, बाइंड करवाया जाता है? जो हमारी टारगेट डीएनए स्ट्रैंड है, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके साथ उसको क्या करवाया जाता है? बाइंड करवाया जाता है। उस बाइंडिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो डीएनए प्रोब को लेबल किया जाता है किसके साथ? आइदर हम यूज करते हैं जो जनरली रेडियो एक्टिव लेबल यूज है वो फास्फोरस 32 और आयोडीन 125 के साथ उसका जो है इस लेबलिंग की जाती है। तो ये है डिफरेंट जो डीएनए प्रोब्स क्या होता है, इसका क्या काम है, क्या फायदे हमें मिल सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो मुझे लगता है अब बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू।